आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 17 एसडीजीज़ के बारे में। ठीक है, एसडीजीज़ क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं हम डिटेल में देखेंगे और आपको इन 17 एसडीजीज़ में से हर एक एसडीजी याद होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट वाले में क्या है, सेकेंड वाले में क्या है। ठीक है, तो आपको पूरे 17 याद रखने हैं और अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं यूपीएससी एमपीपीएससी, तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये, तो पहले हमको जानना पड़ेगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको अभी हमारा जो अभी जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट का टाइम, इस टाइम पे हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करें और आगे जो हमारा फ्यूचर जनरेशन आएगा, मतलब हमारे बाद जो लोग आएंगे, हमारे मरने के बाद जो लोग आएंगे, उनके लिए भी हमें सब कुछ कंजर्व करके रखना है। मतलब क्या है इसका कि हम अभी ऐसे जिए, इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें, इस तरीके से हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकें, इस तरीके से हम अपना काम करें अभी, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर के बारे में ले लो। देखो, पानी को हम अभी इस तरीके से यूज़ करें कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उसको भी कमी ना हो पानी की और हमारी भी कमी पूरी हो जाए अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन, वो किसने दिया था? ब्रंटलैंड कमीशन ने। ठीक है, अपने 1987 के रिपोर्ट में दिया था। ब्रंटलैंड कमीशन जो थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया था, जिसको हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं और ब्रंटलैंड कमीशन ने जो इस रिपोर्ट में ये दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन, उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि हम अभी इस तरीके से जिए कि हमारे आगे के जो फ्यूचर जनरेशन आए उनको भी जीने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, मैंने देखो बहुत ही सरल भाषा में समझाया। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से डेफिनेशन में आराम से लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तभी तो आपको मैं पढ़ाऊंगी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके 3 एलिमेंट्स है। ठीक है ना, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होना, सोशल इंक्लूजन होना और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? देखो, हमको क्या करना चाहिए कि इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ताकि इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सबका इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, सबको पैसा मिले, सबको कमाने का मौका मिले, लेकिन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सबकी कमाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब में। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा तो क्या होगा? गरीबी हटेगी। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गरीबी हटेगी। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोर एलिमेंट क्या है? सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सोशल सस्टेनेबिलिटी मैंने जो अभी आपको बताया सोशल इंक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या पॉइंट्स आएंगे? जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फिर कल्चर का डेवलपमेंट, कम्युनिटी का डेवलपमेंट, ये सब होगा तभी तो सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी ना। देखो, जेंडर इक्वलिटी इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो आप इसको लिख सकते हो कि सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या आएगा? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी मतलब कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक नज़रिए से देखा जाए, जो कि होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ये किताबी बातें हैं सिर्फ। तो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी जो दुनिया में जितने भी कल्चर्स हैं सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैं कोर एलिमेंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होना चाहिए ये मैं वो आपको बता रही हूँ। तो सोशल इंक्लूजन वाला हो गया। सोशल इंक्लूजन में हमने सोशल सस्टेनेबिलिटी देख ली। अब हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, मतलब कि
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इन्वायरमेंट को हमेशा हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट को हमको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत सामान है तो हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से हमें ये करना है कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, मतलब इन्वायरमेंट को जितना हो सके हमें बचाना है, हार्म नहीं पहुंचाना है। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? सोलर एनर्जी होती है ना, जो सूर्य के किरणों से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी, ठीक है। जो कि अगर ख़त्म हो भी जाती है तो हम उसको फिर से ले सकते हैं, ठीक है, फिर से यूज़ में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती है? जो ख़त्म होने के बाद हम फिर से उसको ला नहीं सकते, जैसे कि क्या होगा, कोयला हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी वो चीज़ें होती है जो हमें मिलती रहती है, ठीक है, जैसे कि सूरज की किरणें, ठीक है। तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। विंड एनर्जी पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पानी को हमें सेव करना चाहिए। फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो वो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया है, उसके एलिमेंट समझ में आ गए, तो हम अब देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए और उस पर बहुत अच्छे से काम करने के लिए हमने गोल्स बनाए हैं, ठीक है। हमने मतलब कि यूनाइटेड नेशंस ने गोल बनाए हैं, एक एम बनाया है कि इतने समय में हमको ये चीज़ें करनी है ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को अच्छी ज़िंदगी दे सकें और हम जो जी रहे हैं हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो। तो जैसे हम यूपीएससी या पीएससी का गोल रखते हैं ना, जैसे आप लोग गोल रखे होंगे कि हम आगे चल के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने भी ये गोल सामने रखा जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये गोल किस बारे में है कि हम फिलहाल इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें, पानी का या हर चीज़ का यूज़ करें ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी कोई कमी ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये अडॉप्ट कब किया गया? 2015 में जो मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स की जो मीटिंग हुई थी 2015 में, उस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। 2015 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। याद रखना है ये चीज़, है ना, ये भी इन्वायरमेंट को लेकर इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, तो ये हर साल क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है ना इनकी, उसी में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 2015 में ही। और 2015 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अडॉप्ट किया गया था। क्यों अडॉप्ट किया गया था? देखो, यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये बात हुई थी कि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, अपने प्लैनेट को बचाएंगे क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग से, और हम ये ऐसा काम करेंगे कि 2030 तक, याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो मकसद है वो कब तक का है? 2030 तक का है, 2030 तक का है। तो इसमें यह कहा गया था 2030 तक हम ऐसी दुनिया बनाएंगे कि शांति और खुशहाल रहे दुनिया पूरी, ठीक है ना ग्लोबल वार्मिंग हो, ना कोई दिक्कत हो, सब खुश रहें। अब 17 क्यों बनाई? 17 इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, इसलिए एक चीज़ अगर हम अडॉप्ट करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग रखने होंगे और इनको इंटरकनेक्ट करके हमें काम करना होगा। तो 17 गोल्स में से पहला क्या है? पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी को ख़त्म करो। याद रखना है पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? एंड पॉवर्टी या फिर नो पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी को खत्म करो, हर तरीके की गरीबी को खत्म करो और हर जगह गरीबी को खत्म करो। दूसरा क्या है? भूख को ख़त्म करो। भूख को ख़त्म करो यानी कि जो भूखे लोग हैं ना दुनिया में, मतलब बहुत हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, हम इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिलियन ऑफ पीपल्स हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं है, ठीक है। सर्वे वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ग्लोबल लेवल पे ये जो दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये क्या है? एंड हंगर, ज़ीरो हंगर,
मतलब क्या है कि भूखमरी को ख़त्म करो। जो भूख से जो लोगों की जान जा रही है या भूख के मारे जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वो चीज़ ख़त्म करो। सबको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जिससे हमारी खेती को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि कोई भूख से ना मरे या परेशान ना हो। ठीक है, तो पहला गोल क्या था? नो पॉवर्टी या फिर एंड पॉवर्टी। दूसरा क्या था? ज़ीरो हंगर, जिसको एंड हंगर भी बोलोगे आप। ठीक है, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब कि इंश्योर करो कि लोग हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, सेहतमंद लोग बने रहें, उनकी वेल बीइंग के लिए और चीज़ें करो, ऐसी चीज़ें करो कि लोग बिल्कुल हेल्दी रहें, किसी भी कारण से लोगों के शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए, बीमारियां ना आए। ठीक है ना, देखो अभी ये जो पैंडमिक है ना, कोरोना वायरस, ये जो थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, अगर आप मेंस में आंसर लिखोगे तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो कि हमारा तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ, जिसके तहत हमें और अच्छे से कोरोना वायरस को रोकने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? कि क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? देखो, किसी किसी स्कूल में आप जाओगे, वहाँ पर बस ऐसे ही पढ़ाई हो रही है, ऐसे ही मतलब भगवान भरोसे चल रहा है स्कूल। ठीक है ना, कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, तो वैसा मत करो। भले ही सिलेबस कम रखो बट पढ़ाई अच्छी कराओ, इसका ही मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई को करवाओ ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दो सबको। ठीक है ना, मतलब कि ज़िंदगी भर आप पढ़ाई कर सको, ऐसी लोगों को अपॉर्चुनिटी दो। ऐसा ना हो कि लोगों के बीच में पढ़ाई छूट गई, अब उनकी एज हो गई तो वो अब पढ़ नहीं सकते, ऐसा मत करो। क्वालिटी एजुकेशन दो बच्चों को भी और बड़ों को भी। ठीक है ना, मतलब सबको पढ़ा लिखा बनाओ, एजुकेटेड बनाओ। ये है चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, मतलब वोमेन और मेन को अलग अलग मत समझो, औरतों पे अत्याचार मत करो, लड़कियों पे अत्याचार मत करो, जेंडर इक्वलिटी लाओ हर चीज़ में। ठीक है, काम के मामले में भी औरतों को भी आप हिस्सा दो कि वो काम कर सके और अच्छे से काम करें, अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सके, उनको हरास मत करो, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी लाओ। ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, मैन और वुमेन को समान समझना चाहिए। छठवा क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइजेशन बहुत सुन रहे होंगे आप अभी कोरोना वायरस के टाइम पे। ठीक है ना, तो ये वही वाला सैनिटाइजेशन है कि अपने आप को साफ़ रखो। ठीक है ना, तो छठवा क्या है? क्लीन वाटर, मतलब पानी, साफ़ पानी मिले, ऐसा गोल रखा है हमने कि 2030 तक बिल्कुल साफ़ स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि पानी के कारण बहुत सी बीमारियाँ फैलती है। ठीक है, सैनिटाइजेशन रखना मतलब साफ़ सफाई रखना, साफ़ सुथरा रखना। साफ़ सुथरा रखोगे तो सीधी सी बात है, जो अजीब अजीब सी बीमारियां फैलती है वो तो नहीं फैलेंगी ना, कम से कम। तो 6th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है। ठीक है, 7th वाला क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है ना, मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि हम अफोर्ड भी कर सकें, और क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर पैनल्स लगाना। घर के छत पे अगर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं तो उससे जो पॉल्यूशन होता है नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों को जलाने से या वैसे फ्यूल प्रोड्यूस करने से, किसी चीज़ को जला के, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना, सोलर एनर्जी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्लीन एनर्जी की तरफ हमको बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा रहा है, तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। क्लीन एनर्जी का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, क्योंकि पेट्रोल का यूज़ जब करते हैं, अभी नॉर्मल गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो 7th ये है। ठीक है, 8th सस्टेनेबल गोल क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि काम भी अच्छा हो, डिसेंट काम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे। ठीक है ना, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मतलब कि बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का आसार जनरेट हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ये है 8वां नंबर का गोल। ठीक है, 9th गोल क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डेवलपमेंट हमारे इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बट ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमें ये सब करना है। मतलब क्या है इसका कि हमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ताकि किसी भी तरह का डिज़ास्टर आए, कैसा भी तूफान आए, कैसा भी संकट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटना फूटना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ब्रिजेस टूट फूट जाते हैं ना, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी आता है या फिर वहाँ से जो धुआं हुआ निकलता है इंडस्ट्रीज से, वो चीज़ ना हो। इसीलिए इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ये है 9th नंबर पे। ठीक है, 10वें नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। इसका मतलब क्या, हमने थोड़ी देर पहले जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, वो कौन से नंबर पे था आप मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है, 10th नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ये वाली कौन सी इनइक्वालिटी हो गई भाई? ये वाली वो है कि गरीब अमीर वाला जो मैटर है, फिर कास्ट वाला जो मैटर है, जैसे मैं हूँ मान लो ब्राह्मण, कोई है किसी और कास्ट का, ठीक है ना, तो कास्ट को लेकर भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है। SC STs के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, फिर गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं अमीरों के द्वारा, ऐसा भी होता है कई जगह। ठीक है, मानोगे नहीं आप लोग, लेकिन होता है, बहुत कुछ होता है दुनिया में। इसीलिए ये गोल रखा गया है 10th नंबर पे क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। मतलब हमको हर तरह की इनइक्वालिटी को ख़त्म करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको इक्वल स्तर पर रखना है। ठीक है, 11वें नंबर पर क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या है, ऐसी सिटीज़, ऐसे शहर बनाओ, ऐसी सिटीज़ बनाओ जहाँ पर इंसान जो रह रहे हैं वो सेफ़ हो, रेजिलिएंट हो और सस्टेनेबल हो। बार बार सस्टेनेबल वर्ड आ रहा है, आपको ध्यान रखना है सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ़िलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमें फ्यूचर जनरेशन में भी कमी ना हो, इस तरीके से यूज़ करनी है और बहुत अच्छे से अपने पृथ्वी को संरक्षित करके रखना है। ठीक है ना, तो सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है और कम्युनिटीज़ को भी सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि सेफ़ रखना है कम्युनिटीज़ को। ठीक है, लोगों को सेफ़ रखना है, ऐसी सिटी हमें बनानी है। सेफ़ रखना मतलब क्या, पॉल्यूशन नहीं करना है, बस सीधी सी बात है। 12वें नंबर पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब कि इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करो, इस तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करो, कंजप्शन करो ताकि ख़त्म ना हो जाए। ठीक है ना, मतलब देखो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अंधाधुंध यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें ले लो, चाहे इन्वायरमेंटल चीज़ें ले लो, कुछ भी ले लो, तो इस तरीके से हमें यूज़ नहीं करना है। हमें थोड़ा बुद्धि लगा करके काम करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन भी करना है और प्रोडक्शन भी करना है ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि चीज़ ख़त्म हो गई या प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो ये 12th नंबर पर है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है भाई, अब आ गया 13th नंबर। 13th नंबर में क्या है, क्लाइमेट एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की याद दिलाती है ये क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये 13th पॉइंट है। इसमें क्या करना है कि ऐसे एक्शंस लो, ग्लोबल लेवल पे ऐसे एक्शंस लो, ऐसे प्लान्स बनाओ ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण बर्फ़ पिघल रहे हैं, अजीब अजीब तरीके का क्लाइमेट हो रहा है, कहीं बहुत ठंड हो रही है, कहीं बहुत गर्मी हो रही है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन जो 13th पॉइंट है, ये तो आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, चिपका लेना है, क्योंकि बिल्कुल पूछ सकता है कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है, तो 13th नंबर का। ठीक है, 14th नंबर पे है लाइफ बिलो वाटर। अब ये किसके बारे में बात हो रही है भाई, 14th नंबर पे जो ओशियंस है, हमारे जो सागर है, महासागर है, नदियाँ हैं, जो भी है, पानी है। ठीक है ना, तो नदियों के नीचे या ओशियंस के नीचे या सी के नीचे जो जीवन है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कि मछलियाँ। ठीक है, मछलियाँ जो ज़मीन के नीचे पानी के अंदर रहती है, उनको भी बचाना है हमें। ठीक है, मतलब क्या है सीधा सीधा इस पॉइंट का कि लाइफ बिलो वाटर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसके कारण ओशियन को हम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, समुद्र में हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिसके कारण मछलियों को या ओशनिक इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हो।
देखो 15 नंबर में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो ये 14 और 15 आपको याद रखने में इजी होगा, क्योंकि 14 में क्या था, लाइफ अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे, और 15 नंबर में है लाइफ ऑन लैंड मतलब पानी के ऊपर। ज़मीन पे ज़िंदगी जो होती है उसको भी हमें कंजर्व करके रखना है। ज़मीन पे फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हमें मैनेज करके रखना है। हमको डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं ना, वैसा सिचुएशन आने नहीं देना है, ठीक है। मतलब सीधी बात है, सूखा नहीं पड़ना चाहिए। तो 15 नंबर कौन से किस बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ ऑन लैंड के बारे में, ठीक है। अब 16th नंबर में क्या है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब सबके पास जस्टिस पाने का मौका होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशन हर लेवल का होना चाहिए, ठीक है। हर लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि हर चीज़ शांति से चल सके, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि अमीरों की अलग चल रही है, गरीबों की अलग चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। पीस होना चाहिए पूरी दुनिया में और सबको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। और 17 सबसे इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये 17 क्या बोल रहा है भाई, कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो इसके लिए पूरी दुनिया में ग्लोबल पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितनी भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है, तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करने में। मतलब 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लागू करने के लिए कोई एक कंट्री सामने नहीं आएगी, सारी कंट्रीज़ को ग्लोबल लेवल पे मिलकर काम करना होगा, ठीक है। तो भाई यार देखो, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये पॉइंट याद रखना कि ये बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपकी यानी कि कंट्री की चॉइस है, ठीक है ना, देश की चॉइस है, जिस देश ने इस पर इसको एक्सेप्ट किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया था। यानी अगर इंडिया चाहे तो ये भी मना भी कर सकता है कि नहीं भाई, मैं नहीं मानता, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक मुझे इम्प्लीमेंट करना ही है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है और आगे काम भी कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके लिए चाहे आप ट्रिक बनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन याद रखना बिल्कुल, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखना कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर भी अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और सारे पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना कि किस पॉइंट में कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। थैंक यू।